देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल दिस, ये हमारे पास में इक्वेशन दी हुई थी, इन द मिरर दिस, हमको बताना था कि ये जो इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, वो अगर मैं इस लाइन को एज अ मिरर समझूं तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, मतलब इसकी जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले एक बार सेंटर ढूंढ लेते हैं इस सर्कल का। इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, -8, 12, ये होगा हमारे पास सेंटर। तो देखिए ये जो पॉइंट है इसका -g, -f की तरह समझेंगे तो -8, 12। एंड अगर रेडियस में ढूंढना चाहो तो रेडियस विल बी √ऑफ g² + f² - c, फॉर्मूले याद रखेंगे तो √ ऑफ देगा 64 + 144 - 83, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, देखिए जो वैल्यू है वो क्या होगी, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में 25, दिस इज √25, दैट इज 5। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ रही है, 5, ठीक है। अब देखिए मिरर इमेज में रेडियस को तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज जो सर्कल है वो तो इमेज में भी सर्कल ही लगने वाला है, सिर्फ कोऑर्डिनेट कौन सा सिर्फ ये चेंज होगा, जो सेंटर है वही चेंज होने वाला है। तो मैं बोल सकता हूँ बेसिकली मेरे को जो मिरर है, जो ये जो लाइन है उसका इमेज ले, इस पॉइंट का मेरे को इमेज लेना है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो उस इमेज की फॉर्मूला क्या होती है हमारे पास में, x - x1/a that is equals to y - y1/b that is equals to -2 times of ax1 plus by1 plus c/a² plus b²। ये होता है हमारे पास में इमेज का फॉर्मूला जब हमारे पास में पॉइंट है x1, y1, जहां से मैं ऑब्जेक्ट रखा हुआ दैट इज -8, 12 जो यहाँ पे हमारे पास में है, ठीक है। और लाइन की इमेज दी हुई थी, लाइन का फॉर्मूला था दैट इज 4x, दिस इज 4x plus 7y plus 13 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि x - x1 है, ठीक है। तो x माइनस, ये देखिए ये x1 है, ये y1 है, राइट। तो ये मैं बोल सकता हूँ x - x1 मतलब +8 डिवाइड बाय a क्या है यहाँ पे 4, दैट इज इक्वल्स टू y - y1 अपॉन बाय b, ये रहा b, दैट इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ ax1, देखिए x1 विल बी -8, a क्या है यहाँ पे 4 × -8, ठीक है, प्लस 7 × 12 प्लस 13 होल डिवाइडेड बाय, नीचे जाएगा मेरे पास में √ ऑफ a² + b² मतलब 4² दैट इज 16 प्लस 17² दैट इज 49, ठीक है। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार फटाफट से। x + 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू y - 12 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं, that will be -2 × 65 डिवाइडेड बाय 65। तो ये 65 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास में इक्वेशन आ जाएगी x + 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू y - 12 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो अब यहाँ से मैं x ढूंढ सकता हूँ, x विल बी x + 8 दैट इज इक्वल्स टू -8, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में -16, x आया मेरे पास -16 एंड y - 12 दैट इज इक्वल्स टू -14 एंड देन y इज इक्वल्स टू -2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में -2, ठीक है। तो मेरे पास में बेसिकली सेंटर क्या देगा, अब सेंटर विल बी -16, -2 एंड द रेडियस इज 5। रेडियस तो सेम ही रहने वाला है, मैंने आपको बताया था। तो मेरे पास नई इक्वेशन हो जाएगी दैट विल बी x + 16 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 25। बस अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो याद आएगा x² + 32x + 256 + y² + 4y + 4 दैट इज इक्वल्स टू 25। तो मेरा फाइनल आंसर क्या देगा, x² + y² + 32x, ठीक है, + 4y + 235 दैट इज इक्वल्स टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर ये आ जाता है। तो आंसर फाइनल आंसर क्या देगा, ये इक्वेशन। तो आंसर क्या देगा हमारे पास में D, देखिए +235, ये रहा D ऑप्शन, ठीक है।